नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रदेश हमारा में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रदेश हमारा में सबसे पहले बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, क्योंकि आज इनका जयपुर दौरा है और सीएमआर में सीएम भजन लाल से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात भी की है। दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार मुलाकात, ये बात की जा रही है। राजस्थान में रेलवे के विकास को लेकर दोनों के बीच में गहन चर्चा हुई। अश्विनी वैष्णव ने रेल के विकास को लेकर सीएम को आश्वस्त भी किया। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर ये शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच में पेड़ों को लेकर और पुष्प को लेकर ये अभिवादन दिया गया, स्वागत किया गया और अभिवादन स्वीकार भी किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा रेलवे को और ज्यादा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया गया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दोनों के बीच में ये शिष्टाचार मुलाकात। और आज आपको बता दें कि आज जयपुर दौरा अश्विनी वैष्णव का था, जिसमें कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे, जिसको निरीक्षण का भी कार्यक्रम था और साथ ही ट्रायल टेस्ट भी करना था। उसको लेकर आज ये दौरा जो है जयपुर का, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बीच में सीएम से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, जहां पर वो मिले हैं। दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हुई है और सीएम को आश्वस्त भी किया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल के विकास को लेकर। और आपको सीधे एक भी खबर बताते चले, जहां पर साफ तौर पर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक भी हुई। सदस्यता अभियान और सेवा पखवाड़ा के तहत ये बैठक आयोजित की गई थी। विधायक गोपाल शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सीएम भजन लाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच में भी मुलाकात हुई। राजस्थान में रेलवे के विकास को लेकर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई। अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के विकास को सीएम को आश्वस्त भी किया है। उसको लेकर सेवा पखवाड़ा और सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, जहां पर राजस्थान की जो परंपरा है साफा वो पहनाकर भगवा रंग का, वो उनको सम्मानित किया गया। स्टॉल बीजेपी का पहनाकर वो सम्मानित किया गया। और जहां पर सीएम से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शिष्टाचार मुलाकात की, रेलवे के विकास को लेकर राजस्थान में आश्वासन दिया है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। दो तस्वीर आप देखिए। मंच पर जब सेवा पखवाड़ा और सदस्यता अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए खुद जयपुर दौरे पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आए और दूसरी तरफ शिष्टाचार मुलाकात की सीएम से। इस बीच और चलिए अब बात जैसलमेर से बड़ी खबर की, जहां भूगांव में संदिग्ध गुब्बारा गिरा है और सीमा पार से आने की आशंका इस संदिग्ध गुब्बारे की बताई जा रही है। गुब्बारे में एंटीना और मशीन लगा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी इसकी दे दी है। पुलिस और खुफिया एजेंसी सक्रिय हो चुकी है। सीधे आप देखिए वो गुब्बारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें एंटीना और मशीन लगा हुआ है। आप ये देखिए, एंटीना सफेद कलर का, हालांकि सफेद कलर का गुब्बारा भी है और इसमें मशीन भी लगा हुआ है। जैसे ही ये खेत में पड़ा मिला या सीमा पार से आने की आशंका जताई जा रही है, जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, जैसे ही देखा, ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दी। और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, तुरंत पुलिस ने इत्तला किया खुफिया एजेंसी को। खुफिया एजेंसी और पुलिस इसको लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है, तमाम ऐसी तस्वीरें सीमा पार से खेतों में आती रहती हैं ग्रामीणों के। सावलदान रत्तू हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं इस खबर पर। क्या जो संदिग्ध गुब्बारा मिला है उसकी जानकारी कुछ मिल पाई है सावलदान? देखिए, ये जैसलमेर के भूगांव के पास एक संदिग्ध गुब्बारा मिला है और सीमा पार से आने की संभावना है। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और एंटीना मशीन और गुब्बारा मिला है, जिसको लेकर लगातार पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी इसकी लेकर पड़ताल और जांच कर रही। जी अच्छा, जैसलमेर के बॉर्डर एरिया पे मिला है। आप ये भी बताइएगा सावलदान, क्या पुलिस वहां पहुंच चुकी है, खुफिया एजेंसी पहुंच चुकी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्या कुछ? देखिए, पुलिस को जो ग्रामीणों ने सूचना दी और पुलिस मौके से रवाना हो चुकी है। लगभग कुछ समय बाद वहां पहुंच जाएगी। और पिछले कई समय बाद ये गुब्बारा मिला है। पूर्व में भी कई दफा सीमा के पास संदिग्ध गुब्बारा मिला है और ये सफेद कलर का, इसके अंदर एक जो कपड़ा है वो भी शामिल बताया जा रहा है। जी, पुलिस इसका मतलब अभी पहुंची नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसलमेर के बॉर्डर एरिया पर यह मिला हुआ है
और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर में पुलिस और खुफिया एजेंसी वहां पर पहुंचेगी, साक्ष्यों को जुटाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा कि वाकई क्या ये सीमा पार से आया हुआ है। फिर इस बीच में भरतपुर से बड़ी खबर भी है। सीएमएचओ कार्यालय में अकाउंट ऑफिसर के चैम्बर में सांप घुस गया। ऑफिसर की कुर्सी पर सांप बैठा है। सांप के कार्यालय में घुसने से हड़कंप मच गया। दफ्तर को छोड़कर कर्मचारी भाग निकले। आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पे देखिए, ये सीएमएचओ कार्यालय है, ये अकाउंट ऑफिसर है जिसके कुर्सी पर ये सांप बैठा हुआ है। अकाउंट ऑफिस मान सकते हैं, उसमें जो अकाउंट ऑफिसर है उसकी कुर्सी पर सांप कैसे लिपटा हुआ रेंगता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही सीएमएचओ कार्यालय में अकाउंट ऑफिसर के कुर्सी पर यह सांप देखा गया, कर्मचारी वहां पर छोड़कर भाग गए और सांप घुसने की वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। सीधे तस्वीरें आप देखिए, आसपास वन विभाग या कुछ इस तरह जंगल झाड़ियां होंगी और क्योंकि मॉनसून सीजन है और इस समय सांप ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन सीएमएचओ कार्यालय में इस तरह सांपों का आना और सीधे अकाउंट ऑफिसर के कुर्सी पर जाके बैठ जाना, फिलहाल स्नैक कैचर को इत्तला कर दिया गया होगा, सूचित कर दिया गया। फौरन ही जैसे ही स्नैक कैचर वहां पर पहुंचेगी और इसको पकड़कर इसका रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें वाकई खौफजदा हैं। जैसे ही कर्मचारियों को इस बात की भनक लगी, वहां पर हड़कंप मच गया। सीएमएचओ कार्यालय में कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग निकले। उदयपुर से खबर है। उदयपुर के गोगुंदा में पकड़े गए हैं 2 तेंदुए। पिंजरे में दोनों तेंदुए को लेकर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा गया है। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में दोनों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलाज कर रहे हैं। वन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको लेपर्ड ले जाने की, यानी कि माफ करिएगा, तेंदुए ले जाने की सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा में जहां 9 पिंजरे लगाए गए थे, पिछले 5 दिन से लगातार तेंदुए ने हमलों से लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दिया था। 3 लोगों को इस बीच में 5 दिनों के अंदर शिकार अपना बना लिया। आदमखोर सबसे बड़ी बात यह कि जो 9 पिंजरे लगाए गए थे, 2 अलग अलग पिंजरों में 2 तेंदुए कैद हुए हैं। उसमें से पुष्टि भी हो चुकी है कि एक तेंदुआ जो नरभक्षी था वो उसमें से है। हालांकि इनको अब सीधे वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। डॉक्टर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इनका इलाज कर रहे हैं। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में दोनों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इसका इलाज कर रहे हैं। इशू ये था कि इतने छोटे इंटरवल में 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई थी, ये सबके लिए एक चिंताजनक वो था। इसको काफ़ी मतलब 70-80 लोगों की एक टीम जो है यहाँ पे रेस्क्यू के लिए लगाया गया। इसमें पुलिस प्रशासन और आर्मी की भी काफ़ी सहयोग मिला। इसके अलावा हमारे डीएफओ साहब ने भी काफ़ी मतलब पूरा टीम को यहाँ पे करके स्टेशन रहे, उनको मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद देना चाहूँगा वन विभाग को, पुलिस प्रशासन को, हमारे रेवेन्यू टीम्स को और इसके अलावा आर्मी के सदस्य जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, ग्राम पंचायत के सरपंच, सभी ग्रामवासी और सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे एमएलए साहब, सबका बड़ा सहयोग रहा इस पूरे व्यवस्था को संभालने के अंदर। ग्रामीणों के जो हमारा सहयोग रहा है, आप लोगों का सहयोग रहा है, खासकर जो प्रशासन का सहयोग रहा है इसके अंदर, जो ग्रामीणों ने हमारा सहयोग किया। हमने कल ग्रामीणों का बहाना निकले, डिस्टर्ब नहीं हुआ, पैंथर और फिर पैंथर जो है वो पिंजरे में आ गया। जो सर पिछले 4-5 दिन से वन विभाग की टीम और प्रशासन लगातार जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके अतिरिक्त इसके अलावा हमारी ड्रोन के माध्यम से आर्मी की टीम थी, पुलिस की टीम भी इन पैंथर्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि 3 पिछले आसपास के जिलों की टीमें भी यहाँ पे उपस्थित थी। 3 डेथ होने के बाद में प्रशासन और पुलिस, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय, डीएफओ साहब अजय चिचोड़ा जी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है और आज दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मैन और दूसरा जिसमें गाय बैल वगैरह को भी मिलता था, उसको भी रेस्क्यू किया गया है। अभी इनको बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ लेके जाया जा रहा है। आगे जो भी निर्णय होगा वो स्तर पर होगा। इधर सदस्यता अभियान और सेवा पखवाड़ा के तहत हो रही बैठक में बीजेपी के यानी कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर दौरे पर है। क्या कुछ बोलना है आपको सुनाते हैं। साथ बैठ के कवच का निरीक्षण करने का आज कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम था अपने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन का। आप सब जानते हो मोदी जी ने कहा कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्से को जोड़ने वाला करना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने से जब से रेलवे का काम चालू हुआ तब से स्टेशन के दोनों तरफ शहर बस गए और दोनों तरफ शहर बसने के कारण कई बार स्टेशन के दोनों तरफ से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है।
तो प्रधानमंत्री जी ने एक नई हमको धारणा दी, एक नई थिंकिंग दी, नई थॉट दिया कि एक रूफ प्लाजा बनाओ, यानी पटरी और प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक छत जैसी चीज बने, छत बने जो कि इधर के लोग इधर आ सके आराम से और इधर के लोग आराम से उधर जा सके, यानी शहर के दोनों इससे जुड़ जाए। तो उसका भी पहला काम चालू हुआ अपने गांधीनगर स्टेशन में, उसका भी आज निरीक्षण है। तो वो दोनों काम देखूंगा और आप सबके साथ बैठने का मन में था। मैं जब अपने को मौका मिला है बातचीत करने का, तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाहूंगा जो कि कई बार हमारे विपक्षी दलों को बताने जरूरी होते हैं। आप अगर नोट करें, बहुत छोटी सी चीजें, 3 चीजें नोट करनी पड़ेगी बस, 3 से ज्यादा नहीं। फोन में भी कर सकते हैं और डायरी में भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। जब भी विपक्षी हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए तो आप उनको एक बात जरूर याद दिलाना, और ये याद, वो आरोप नहीं लगाए तो भी उनको जरूर दिलाना। कांग्रेस के समय यूपीए की जब सरकार थी दिल्ली में 10 वर्षों तक, 2004 से 2014, तब राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को, सीमावर्ती प्रदेश है, एनसीआर से जुड़ा हुआ प्रदेश है, राजधानी से जुड़ा हुआ प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है, इसको रेलवे के लिए क्या देते थे, रेलवे की बजट में क्या देते थे? मात्र 682 करोड़, मात्र 682 करोड़। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस डबल इंजन की सरकार को रेलवे के विकास और चलिए इस बीच प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से 36 गौवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य तस्कर भागने में कामयाब हो गए। ट्रक में ठूस कर भर रखे थे ये गौवंश और इसमें से एक की मृत अवस्था में बरामदगी हुई है। बाकी सभी गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि छोटी सादड़ी पुलिस ने गोमाना चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक चालक ने रुकने के बजाय मलावदा की ओर ट्रक भगाने की कोशिश की। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक का पीछा किया और पीछा करने के दौरान 3 तस्कर ट्रक से कूदकर भागने लगे, जिनमें से एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 तस्कर फरार हो गए। करौली के मासलपुर सहित क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया है। युवाओं ने मासलपुर कस्बे के बाजार में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सरकार और प्रशासन से अघोषित विद्युत कटौती बंद करने और बिजली की आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार अघोषित विद्युत कटौती चल रही है, जिससे कई घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहती है। बारिश और उमस भरी गर्मी के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद रहने से क्षेत्रवासियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। अरे 132 kV जो वो बना हुआ है वो उसको चालू किया जाए, इससे हमारी प्रॉब्लम आए, जरा ये प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए।